अगर वो गरीबों का कम्बल 200 बांट रहे हैं तो निरहुआ को पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को जो है हजारों के हजारों की संख्या में वो कंबल बांटने चाहिए। अच्छा, केसारी लाल कर रहा है वो जनता के लिए कर रहा है। जैसे वो चुनाव छपरा से लड़ा और भाजपा ने उसका मुंबई वाला जो बंगला था उस पे जो है नोटिस जारी कर दिया गिराने के लिए। तो उसने इतना नुकसान झेल के भी इतना करने की क्षमता है। जी बिल्कुल ठीक है। और एक ये निरहुआ है जो इनका 10 पैसे का नुकसान नहीं हो, जो भाजपा में करोड़ों की संपत्ति बना रहे हैं उसके बाद उससे 10 पैसे खर्चा करने की इनकी क्षमता नहीं है। तो बोलने और करने में अंतर है। वो आजमगढ़ से सांसद भी रह चुके हैं भाजपा से, लेकिन उन्हें कोई काम नहीं किया और इसीलिए 24 के चुनाव में वहां के आजमगढ़ की जनता ने उनको नकार दिया। निरहुआ जो है वो अपने निजी स्वार्थ के लिए भाजपा में है और केसारी लाल यादव वो जनता के लिए चुनाव लड़ रहा था, कुछ जनता के लिए उसको करना था। हारने के बाद भी वो जनता के लिए। निरहुआ क्या है कि वो सिर्फ बोलना जानते हैं। अगर केसारी लाल यादव 20 बीघा किए हैं तो इनका ये फर्ज बनता है कि निरहुआ आजमगढ़ के जनता के लिए 40 बीघा जमीन दान कर दे। अगर केसारी ने 1.5 लाख लैपटॉप वितरण किए हैं तो आजमगढ़ की जनता के लिए निरहुआ को 300 लैपटॉप वितरण करने चाहिए। साथियों नमस्कार, मैं वीर और आप देख रहे हैं काकोरी दंगल। दोस्तों आज बात करेंगे केसारी लाल यादव और निरहुआ को लेकर। दोस्तों केसारी लाल यादव बिहार की छपरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़े और चुनाव हारने के बाद लगातार वो सुर्खियों बटोर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा केसारी लाल यादव बिहार में चुनाव लड़ने हारने के बाद 20 बीघा जमीन दान किया हॉस्पिटल बनने के लिए। उसके बाद अभी 150 बेटियों को लैपटॉप दिया है उनकी आगे की शिक्षा के लिए। अभी 2 दिन पहले ठंडक का मौसम चल रहा है, दिसंबर है, कड़के की ठंडक है। केसारी लाल यादव रात में निकलते हैं और जो सड़क पर छपरा की सड़कों पर जो गरीब है, असहाय है, उनको कंबल वितरण करते हैं। अब ये सवाल उठ रहा है कि लगातार केसारी लाल यादव को टारगेट करने वाले दिनेश लाल यादव निरहुआ क्या वो जनता के लिए कुछ करेंगे कि खाली बड़ी बड़ी बातें करेंगे? क्योंकि उन्होंने केसारी लाल यादव को इस बार बिहार में बहुत चुनाव में टारगेट किया, उनको बहुत उन पर टिप्पणियां की, उनको यदमुल्ला तक कहा गया। इस पूरे मामले को अच्छे से बातचीत करने के लिए हमारे बीच गांव में एक युवा भाई साहब, उनसे थोड़ा बातचीत करेंगे, देखते वो कुछ क्या कहना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? है सुदीप चौधरी। बड़े भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीरू भाई, और आपके काकोरी दंगल चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो हमें बात रखने का मौका दिया। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि केसारी लाल यादव छपरा में चुनाव लड़े और चुनाव हारने के बाद अभी 20 बीघा जमीन दान कर दिया हॉस्पिटल बनने के लिए, 150 बेटियों को लैपटॉप वितरण किया है। उसके बाद और कड़के की ठंडक चल रही दिसंबर में, उन्होंने जो छपरा के जो लोग थे सड़कों पर रहने वाले, उनको कंबल वितरण किया। क्या जो निरहु लगातार उनको टारगेट करते रहे, क्या निरहु कुछ करेंगे जनता के लिए, खाली ऐसे बोलते रहेंगे बस? देखिएगा, केसारी लाल यादव जो है वो बड़े दिल के इंसान हैं। बड़ा दिल है उनका और लोगों की निरंतर सेवा करते रहते हैं। ठीक है। वो चुनाव भले ही हार गए लोगों का, लेकिन छपरा की जनता का उन्होंने दिल जीता है। जी जी। ठीक है। चुनाव जीतना हारना ये तो 2 पहलू है सिक्के के। जी जी। हार जीत तो होती रहती है, ये लोकतंत्र है, कोई जीतेगा तो कोई हारेगा। लेकिन केसारी लाल यादव छपरा की जनता के लिए हार के बाद भी वो कर रहे हैं जो वहां के प्रत्याशी जीतने के बाद नहीं कर पा रहे। जैसे आपने कहा कि 20 बीघा जमीन दी उन्होंने, तो एम्स बनने के लिए दी, हॉस्पिटल। तो वहां पे जब एम्स बनेगा तो छपरा के लोग वहां अपना इलाज कराएंगे। और जैसे 150 लड़कियों को उन्होंने लैपटॉप वितरण किया, जिनको लैपटॉप मिला उससे वो कुछ नई सोच का सीखेंगे, नया करेंगे और आगे चल के उनके भविष्य में वो काम आएगा। और जैसा कि आपने बताया कि लोगों को कंबल वितरण किया, इतनी कड़ाके की ठंड है, कुछ गरीब असहाय लोग जो फुटपाथ पे रहते हैं, तो उनको उनके मन में एक, हृदय में एक, उनके लिए कुछ ना कुछ उनके मन में विचार है जिसको लेके वो गरीबों की मदद कर रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा गरीबों के बीच रहा है बंदा। और रही निरहुआ की बात, निरहुआ सिर्फ बोलना जानते हैं, उनके पास काम कुछ नहीं है। वो आजमगढ़ से सांसद भी रह चुके हैं भाजपा से, लेकिन उन्हें कोई काम नहीं किया और इसीलिए 24 के चुनाव में वहां के आजमगढ़ की जनता ने उनको नकार दिया। और वो ओबीसी यादव समाज से आते हैं, वो यादव लोगों पे ही गलत टिप्पणियां करते हैं। कभी यादव को यदमुल्ला कह रहे थे, केसारी लाल यादव को यदमुल्ला कहते हैं, नचनिया कहते हैं। तो नाचते वो भी हैं और केसारी का वो तो अपना एक
व्यक्तिगत जीवन यापन है और अपनी कार्यशैली है, तो वो कर रहे हैं, केसारी लाल भी और वही निरहुआ भी कर रहे हैं। लेकिन ऐसे गलत टिप्पणियां करना अच्छा नहीं है, क्योंकि जो आप कर रहे हैं वही वो कर रहा है। अच्छा, सवाल ये उठता है कि देखा जाए कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और बिहार में एनडीए की सरकार है, यानी गठबंधन की सरकार है। हर जगह भाजपा का एक प्रकार से दबदबा है। लेकिन केसारी लाल यादव जो कर रहे हैं, लोगों का मानना था केसारी लाल यादव ने 20 बीघा करे, उनको 40 बीघा करना चाहिए था। उन्होंने 150 लैपटॉप दिया, उनको 1000 लैपटॉप देना चाहिए था। लेकिन वो बातें करते हैं, जनता के लिए कुछ क्यों करते हैं? वो निरहुआ जो है वो अपने निजी स्वार्थ के लिए भाजपा में है, और केसारी लाल यादव वो जनता के लिए चुनाव लड़ रहा था, कुछ जनता के लिए उसको करना था। हारने के बाद भी वो जनता के लिए। निरहुआ क्या है कि वो सिर्फ बोलना जानते हैं। अगर केसारी लाल यादव 20 बीघा किए हैं तो इनका ये फर्ज बनता है कि निरहुआ आजमगढ़ के जनता के लिए 40 बीघा जमीन दान कर दे। अगर केसारी ने 1.5 लाख लैपटॉप वितरण किए हैं तो आजमगढ़ की जनता के लिए निरहुआ को 300 लैपटॉप वितरण करने चाहिए। अगर वो गरीबों का कम्बल 200 बांट रहे हैं तो निरहुआ को पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को जो है हजारों की संख्या में वो कंबल बांटने चाहिए। अच्छा, क्यों नहीं पा रहे हैं? बस सवाल तो ये उठता है कि उनके पास सत्ता है, पूर्व सांसद रह चुके हैं और लगातार अपने काम करते हैं, वो कर ही रहे हैं, पैसे कोई कमी नहीं, कर क्यों नहीं रहे? उनकी जेब से कुछ निकल क्यों नहीं रहा जनता के लिए? क्योंकि वो अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपना ठाट बाट हो, अपना सूट बाट बनाने के लिए और बढ़िया लग्जरी गाड़ियों से चलने के लिए वो अपने निजी स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। और जो वो क्या कहते हैं केसारी लाल कर रहा है वो जनता के लिए कर रहा है। जैसे वो चुनाव छपरा से लड़ा और भाजपा ने उसका मुंबई वाला जो बंगला था उस पे जो है नोटिस जारी कर दिया गिराने के लिए। तो उसने इतना नुकसान झेल के भी इतना करने की क्षमता है। जी बिल्कुल, ठीक है। और एक ये निरहुआ है जो इनका 10 पैसे का नुकसान नहीं है, जो भाजपा में करोड़ों की संपत्ति बना रहे हैं उसके बाद उससे 10 पैसे खर्चा करने की इनकी क्षमता नहीं है। तो बोलने और करने में अंतर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। वो अखिलेश यादव की भी बोलते हैं। अरे अखिलेश यादव को जब तुम बोलते हो तो कभी अखिलेश यादव के पार्टी में जाके उनका दामन थामते थे कि हमें टिकट मिल जाए तो हम यहाँ आजमगढ़ से सांसद हो जाएं। लेकिन जब आज उनसे नहीं हो पाया या वो सत्ता से थोड़ा बाहर है तो आज उनके ऊपर तुम इस तरह की टिप्पणियां करना तुम्हारा ठीक नहीं है, क्योंकि आप भी उसी समाज से आते हैं। क्योंकि उन्होंने भी निरहुआ, आज केसारी लाल अगर कर रहा है तो वो आज उनका फैन है अखिलेश यादव का। इस वजह से अखिलेश यादव के रास्ते पे चल रहा है, क्योंकि जो अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के अंदर कर दिखाया कि 18 लाख वितरण किए लैपटॉप अपनी सरकार में, और गरीबों के हमेशा मदद करते रहते हैं व्यक्तिगत। अगर कोई असहाय जब सरकार द्वारा उसको प्रताड़ित किया जाता है तो अखिलेश यादव पार्टी कार्यालय पर बुला के उसका हमेशा सम्मान बढ़ाने का काम करते हैं। अगर निरहुआ ने, वो केसारी लाल ने वहां पे जमीन वितरण की और एम्स बनाने के लिए दिया तो वही अखिलेश यादव है। उन्हीं से केसारी लाल ने भी सीखा कि जब अखिलेश यादव लखनऊ के अंदर मेदांता हॉस्पिटल कैंसर का बना सकते हैं तो हम भी क्यों नहीं एम्स छपरा की जनता के लिए मेडिकल हॉस्पिटल बना सकते हैं। अच्छा, सवाल ये उठता है कि आजकल के नेता, जैसे हम लोग इसमें मोहान में हैं, और देखिए आजकल के नेता क्या होते हैं कि जो चुनाव हार जाता है वो तो अपनी विधानसभा छोड़ देता है, और जो नेता चुनाव जीत जाता है उसको उस विधानसभा में दोबारा जाने में समय लगता है। लेकिन केसारी लाल यादव चुनाव हार गए, उसके बाद 1 महीने के अंदर ही अपना काम करने लगे, दिखाने लगे। मतलब ऐसा लग रहा है कि वो सत्ता पक्ष में है, वो तो सत्ता पक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, और वहां की जो जीती हुई बीजेपी की जो जीती हुई है वो काम नहीं कर पा रही है। वो जो लगातार केसारी लाल यादव कर रहे हैं, लगता है केसारी यादव ही चुनाव जीत गए हैं। केसारी लाल यादव ने वहां के लोगों की दिल जीता है, और जितना लोगों ने उनको प्यार दिया है उसका वो परिणाम है जो वहां की छपरा की जनता को मिल रहा है केसारी लाल द्वारा। और वो जो जीता है, अब कैसे जीता है वो नहीं जानते। वहां की जनता भी हैरान है कि केसारी लाल चुनाव कैसे हार गए, क्योंकि उन्होंने मतलब भर भर के जो है प्यार दिया। तो वो केसारी लाल यादव को कहीं ना कहीं लगता है छपरा की जनता ने मुझे जितना प्यार दिया है मेरे लिए इतना ही बहुत है। इसलिए जो है केसारी लाल यादव वहां की जनता के लिए बराबर काम कर रहे हैं, वो आगे करते रहेंगे, और आने वाले समय में वो वहां से विधायक नहीं सांसद बनेंगे। आने वाले समय में 29 में वो सांसद बनेंगे वहां से। अच्छा, तो बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल ये उठता है कि केसारी लाल यादव जो लगातार निरहुआ है जो लगातार केसारी लाल यादव पर टिप्पणी करते रहते थे, लेकिन केसारी लाल यादव बिहार की छपरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़े और चुनाव हारने के बाद भी लगातार जनता के दिल में बसे हुए हैं। चुनाव हारने के 1 महीने के अंदर ही उन्होंने 20 बीघा जमीन दान कर दी जनता के लिए, हॉस्पिटल बनने के लिए। उसके बाद
बेटियों के लिए 150 लैपटॉप वितरण किया, ऐसे उनको आगे शिक्षा के लिए। और अभी कड़के की ठंडक चल रही, दिसंबर का महीना चल रहा है, सड़कों पर आधी रात में उतरते हैं और गरीब असहाय लोगों के लिए कंबल वितरण करते हैं। अब लगातार ये सवाल उठ रहा है कि जो लगातार निरहु है, जो लगातार उनको यादव ने जदमुल्ला बोल रहे थे, क्या दिनेश लाल यादव के पास कुछ करेंगे? क्या उनके अंदर जनता के लिए कुछ करने की क्षमता है? जो लगातार उनको टारगेट कर रहे थे, क्या वो कुछ करेंगे या ये अपने हमेशा ही अपने ऐसे बयानों से लगातार बोलते ही रहेंगे? ये तमाम सारे सवाल हैं, जनता से बातचीत हुई, लोगों ने अपने विचार रखे। ये वीडियो मैं खत्म कर रहा हूं, मिलता हूं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।